नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव ने 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन किया था। यानी शनि देव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से मीन राशि में भ्रमण किए। जो मीन राशि आती है, जो हमारे कालपुरुष की कुंडली है, उसमें 12th हाउस जो होता है वो मीन राशि का होता है। 12 नंबर की राशि जो है वो मीन राशि है। और मीन राशि से यानी 12 नंबर का जो हाउस है वो हमारे लॉसेस को दर्शाता है, हमारे खर्चों को, एक्सपेंडिचर्स को दर्शाता है, और हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे। और विदेश का भी भाव यही है, काफ़ी जेल यात्रा भी इसी से हम देखा करते हैं। लॉसेस जितने भी हैं हमारे, या नींद ना आना एक, क्योंकि हमारा बेड प्लेजर का भी भाव है, तो अगर किसी को नींद आने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं कि आपका 12th हाउस कैसा है। तो आप सोचिए कि 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। अब शनिदेव जब 12th हाउस में हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो हम समझ सकते हैं कि ये पूरे देश पर प्रभाव डालेगी। यानी एक चाहे आपके कुंडली में शनिदेव की कोई भी पोजीशन हो, आप पे 7.5 चल रही हो या ना चल रही हो, परंतु जो भी ग्रह जिस नंबर पे गोचर में भ्रमण करता है, उसका हमें कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। और वो तब और भी ज़्यादा हो जाता है जब उसकी दशांतर दशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो, तो आप और ज़्यादा उसको प्रभाव को देखेंगे अपने जीवन में कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी जेल यात्रा भी, मतलब अगर कुछ गड़बड़ है लाइफ में हो रही हैं तो ये तक हो सकता है। या फिर लॉसेस को दर्शाता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, खर्चे का भाव है ये। तो ये सारी चीज़ें सभी को देखने को मिल सकती है। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे लोगों की कि पता ही नहीं चलेंगे, अनसर्टेन चेंजेस उसे कहते हैं। अब ये किन किन राशियों में शनि की 7.5 आ रही है, आज हम ये जानेंगे। फिर हम विस्तार से एक एक करके सारी राशियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी जो भी राशि है, जहाँ आपका चंद्रमा विराजमान है कुंडली में, उसे देखिए, वही आपकी राशि है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी राशियों में इस समय शनिदेव की 7.5 चल रही है। तो शनिदेव हमारे 12th नंबर की राशि यानी मीन राशि के शिखर पर है। यानी मीन राशि वालों की तो शिखर पर 7.5 है। यानी इन लोगों को इस समय मानसिक तनाव ज़्यादा देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, और चीज़ें जो है इनको ऐसा लगेगा जैसे समझ में ही नहीं आ रही हैं कि कब चेंजेस इनके हो रहे हैं। और तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो ये पराक्रम इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पराक्रमी ये होंगे अच्छे से। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रह सकती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनिदेव की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव मैरिड का होता है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो यदि आपका बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें भी थोड़े से अलगाव होने की स्थिति शनिदेव कर सकते हैं। 10th हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है। 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे, अच्छा काम करेंगे। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कष्ट देने वाली भी होती हैं। एक तरीके से वो ये चाहते हैं कि आप पराक्रम करिए, कर्म करिए, और कोई भी फल की इच्छा ना करिए। परंतु ऐसा तो होता ही नहीं कि हम लोग कर्म करते जाएं और फल की इच्छा ना करें। ना चाह के भी हमारे मन में वो इच्छाएं डेवलप होती हैं, और हम चाहते हैं कि हमें, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल ज़रूर मिले। इसी के साथ मैंने मीन राशि के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि पे भी शनिदेव की जो 7.5 है, इन लोगों की उतरती हुई 7.5 है। तो 11 नंबर की अगर आपकी राशि है, तो आपके जो है, आपका जो शनिदेव होंगे वो आपके 2nd नंबर के हाउस में होंगे। यानी कुटुंब का भी जो घर कहा जाता है, वाड़ी का घर कहा जाता है। तो ऐसे में आप लोगों की जो भाषा है उसको थोड़ा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कटुभाषी हो सकते हैं आप, यानी कुछ बोलने से पहले थोड़ा कम सोचेंगे, और आप बोल जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने गलत बोला। तो शनिदेव जब वाणी भाव पे आते हैं, तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो थोड़ी कटु हो जाती है, कड़वा बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि वो झूठ बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, बट सच तो कड़वा ही होता है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। आपकी वाणी पे इस समय शनिदेव विराजमान है। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स इसी इसी भाव में बैठे हुए हैं। आजकल 5 प्लैनेट्स एक ही हाउस में है, यानी 12 नंबर में ही काफ़ी सारे प्लैनेट्स आपके विराजमान है सभी के, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी मैंने बता रही हूँ साथ के साथ। अब हम जानेंगे एक जो 11 नंबर की राशि, इनकी तो उतरती हुई 7.5 है। इसको विस्तार में हम अगली वीडियोज़ में लेंगे, आगे आप जानते रहिए।
कि किस किस, आज तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कौन कौन सी राशियों पे शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। तो मैंने कुंभ राशि का बताया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली, जहाँ पर अभी अभी साढ़े साती आई है, वो है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि की जो साढ़े साती सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि इनको दो तरफ से साढ़े साती एक तरीके से प्रभाव देगी। एक तो साढ़े साती इनकी राशि पे भी लगी हुई है, और दूसरा शनिदेव इनके 12th हाउस में है, क्योंकि इनका जो राशि होती है मेष राशि, वो कालपुरुष की कुंडली ही होती है एक तरीके से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली एक ही नंबर से चलती है। उसी को हम मेष राशि को ही, मेष राशि की जो कुंडली बनती है वही कालपुरुष की कुंडली भी होती है। तो इसलिए इनके 12th हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे। तो इनकी जो इनको ये सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी। और इनकी राशि का जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। और जैसा सभी जानते हैं कि मंगल और शनि में बहुत ज़्यादा शत्रुता है, वो एंटी हैं एक दूसरे के। तो मेष राशि वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय इनके लिए बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की शरण में रहें। मीन्स इन्हें हर मंगलवार को और शनिवार को, विशेषकर मंगल और शनिवार दोनों ही दिन हनुमान जी की पूजा करें, और पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन जरूर जल दें। शनिदेव का भी दिया जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी शनि की जो साढ़े साती है वो थोड़ी सी अच्छे से निकल जाए, ज़्यादा परेशान आपको ना करे, क्योंकि ये साढ़े साती मेष राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानदायक देखी गई है। क्योंकि दोनों तरफ से इनको कष्ट मिलना है। एक तो साढ़े साती का भी मिल रहा है, दूसरा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी दिख रहा है। तो आगे विस्तार में भी मैं बताऊंगी कि कौन सी दृष्टि है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां, और तीनों दृष्टियां कहाँ कहाँ आपकी जा रही हैं। आगे ढैया के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देखते रहिए मेरे साथ वीनस एस्ट्रो में, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी थोड़ा बनाने में इसे और अच्छी प्रेरणा मिले। धन्यवाद।